दोस्तों, साफ चेहरा हमेशा दिखने में अच्छा लगता है, चाहे आपकी त्वचा गोरी हो या काली। अगर आपका चेहरा साफ नहीं है, डल डल सा है, दाग धब्बे हो रखे हैं, डस्ट की वजह से एक लेयर सी जम गई है, तो इससे चेहरा थोड़ा बुझा बुझा सा लगता है। और जब आप किसी फंक्शन या शादी में जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं। इसीलिए आपके चेहरे का रंग कुछ भी हो, गोरा काला, लेकिन अगर स्किन से एक बार वो धूल की लेयर हट जाए, यानी अगर आपका चेहरा साफ हो जाए ना, तो फिर हर कोई यही कहेगा, So beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow. तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि चेहरे को साफ करने के लिए कौन कौन से नेचुरल तरीके हैं और इसके लिए क्या क्या सामान लगेगा। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। ठीक है, सामान पहुंच जाएगा, लेकिन पहले तरीके की बात करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है खान पान। बैगन नहीं, बैगन नहीं, आगे बताता हूँ क्या खाना है। देखिए, अच्छे खान पान से स्किन के अंदर की चीजों को नरिशमेंट मिलती है, और एक बार अंदर की चीजें हेल्दी हो गई ना, तो हमारा काम भी आसान हो जाता है, और फिर हम बाहर से भी अपने चेहरे को साफ रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके कार या बाइक में तेल नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, बाइक तो चलने वाली नहीं है। अगर आपको बाइक चलानी है तो आपको पेट्रोल भराना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके शरीर में वो चीज़ है ही नहीं जो चेहरे को साफ करने का काम करती है, तो फिर बाहर से आप कुछ भी कर लीजिए, आपका चेहरा साफ नहीं होने वाला है। इसीलिए अगर चेहरे को साफ रखना है तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी होंगी जो चेहरे को अंदर से भी हेल्दी बनाती हैं। देखिए, जिस तरह मकान बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह स्किन को बनाने के लिए कोलेजन की ज़रूरत होती है, और कोलेजन को बनाने में विटामिन सी, जिंक, कॉपर और मैग्नीज की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें ये विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, तो आपकी पूरी स्किन पहले से जवान दिखती है। इसके अलावा स्किन को हेल्दी बनाने में विटामिन डी और विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो 100 बात की एक बात यह है कि अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, नॉनवेज में मछली, अंडे और मीट खाते हैं, तो आपको ये सारे विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप खट्टे फल खाते हैं, मैंने खट्टी टॉफी खाई है। बैगन नहीं, बैगन और खट्टी टॉफी नहीं चलेगी। अगर आपको अपने चेहरे को अंदर से भी हेल्दी रखना है तो आप खट्टे फल खा सकते हैं, जैसे संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी और जितनी भी बेरीज होती है ना, वो खा सकते हैं। इससे आपका चेहरा अंदर से भी हेल्दी रहेगा तो बाहर भी चमक बनी रहेगी। अब आइए देखते हैं कि चेहरे को साफ करने के लिए हम बाहर से क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हफ्ते में एक बार नेचुरल मास्क लगा सकते हैं। वैसे तो कई फेस मास्क हैं, लेकिन मैं आपको 3 अच्छे और आसान वाले फेस मास्क बता देता हूँ, जो आपको ठीक लगे वो लगा सकते हैं। तो पहला फेस मास्क है एलोवेरा का। अगर आपके घर में एलोवेरा है तो उसका जेल निकाल लीजिएगा। अब इस जेल को आप चाहे तो हाथ से ही मसल के पेस्ट बना सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सर में भी पेस्ट बना सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी और दूध की जो मलाई होती है उसको डालकर भी पेस्ट बना सकते हैं। तो लीजिए, बस तैयार हो गया आपका नेचुरल फेस मास्क। ये आपके चेहरे पर जमी सारी गंदगी को निकाल फेंकेगा। तो इस फेस मास्क को आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। दूसरा फेस मास्क है खीरे का। देखिए, मैं आपको वही फेस मास्क बता रहा हूँ जिसको बनाना आसान है, नहीं तो ऐसे भी फेस मास्क हैं जिसका सामान आप ढूंढते ही रह जाएंगे लेकिन मिलेगा नहीं। तो बस खीरे को छीलकर कुछ पीसेस में काट लीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। शहद मिलाने से आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे या मुहासे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तीसरा फेस मास्क है बेसन का। जी हाँ, बेसन से सिर्फ पकौड़े ही नहीं बनते, चेहरे भी बनते हैं। तो बस बेसन में पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गया आपका बेसन का फेस मास्क। अब इस पेस्ट को अप्लाई करिए और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाए तो फिर चेहरे को धो लीजिए। और सभी फेस मास्क के लिए आप इतना ही टाइम दीजिए, मतलब अप्लाई करने के 15 से 20 मिनट बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए। तो लीजिए, बातों ही बातों में ये वीडियो भी खत्म हो गई और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। वैसे आप कौन सा फेस मास्क लगाने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।